हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की नाम आपने तो सुना ही होगा। इसके साथ जुड़ा है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो ऑलमोस्ट हर मार्केट की इन्वेस्टर्स जिस नाम से वाकिफ है। बट एक्चुअली में कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है स्टॉक मार्केट में एंड कैसे मार्केट मैनिपुलेशन का एक बुरा असर पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर, जानेंगे इन सब के बारे में। आम इन्वेस्टर्स की यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की हार्ड मेंटलिटी, उन्हें ये लगता है कि उन्हें ऐसा न्यूज़ पता है जो शायद मार्केट में और कोई नहीं जानता। एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा ही लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे ये सच पता ही नहीं चल पाता कि वो जिस न्यूज़ की दम पर खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं, वो न्यूज़ शायद किसी ने जानबूझकर उसकी दिमाग में इनपुट किया है एंड वो खुद मार्केट की खिलाड़ियों के हाथों बुद्धू बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप थ्योरी, शॉर्ट सेलिंग जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इन डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केट को कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। पर वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग अभी तक मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिसके द्वारा आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाएंगे सबसे पहले। थैंक यू। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आप कोई भी कंपनी की इक्विटी शेयर खरीद के उसकी प्रॉफिट या लॉस में खुद का हिस्सेदारी कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मैं खुद भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। पर स्टॉक मार्केट की मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं रिटेल इन्वेस्टर्स की हार्ड मेंटलिटी की। एंड ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है कि आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को समझते हैं एंड समझ के एक नॉलेज के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट से आप एक अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। पर मार्केट को आपको एक गैम्बलिंग की तरह देखना नहीं चाहिए। जब आप कोई कंपनी की इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो कंपनी में, उसकी बिजनेस में आपको ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होना चाहिए एंड उस बिजनेस को आपको समझ में भी आना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में कुछ कर पाएंगे। पर हम लोगों की बहुत बड़ी गलती ये है कि हम बिजनेस को नहीं समझते। हम में से शायद कोई होगा जो कभी कंपनी की कोई ऑफिस में विजिट किया हो। हम कुछ करना तो नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं प्रॉफिट कमाना। तो एक बात सोचिए, क्या नॉलेज के बिना, पेशेंस के बिना आप जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हो? अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो मार्केट में ये आपने कैसे सोच लिया कि कुछ थोड़ा बहुत हाथ पाँव इधर उधर चला के आप मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न एक्युमुलेट कर लेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स की यही मेंटेलिटी की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं एंड खुद की प्रिंसिपल मनी को भी मार्केट में गवाकर मार्केट से निकल जाते हैं एंड मार्केट को इधर उधर बदनाम करते फिरते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, ऑलमोस्ट 99% मार्केट में एक हार्ड मेंटेलिटी से इन्वेस्ट करता है। कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कॉपी करने के लिए ही हर वक्त उन्हें फॉलो करता रहता है। पर हम लोगों को ये एक बात समझना चाहिए कि हर किसी की पोर्टफोलियो, हर किसी की रिस्क फैक्टर एंड हर किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक नहीं हो सकता। हम भले ही किसी बड़े इन्वेस्टर्स को कॉपी कर ले, पर उस बड़े इन्वेस्टर्स की जो मेंटेलिटी है, उसकी जो टेक्निक है, उसे हम कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टाइम मार्केट को दिया है एंड मार्केट से उन्होंने जो एक्सपीरियंस कमाई है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? पर हम लोग ये बात कभी भी नहीं सोचते। हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ में कुछ स्टॉक्स ट्रेंडिंग में है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक खरीद लिया तो हम जल्दी से उसे खरीदने की डिसीजन ले लेते हैं एंड इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी फैशन की तरह एक ट्रेंडिंग में चलने की जो रिवाज वो चलती है। फैशन में जो ट्रेंडिंग पर है वो ड्रेस जैसे सब लोग पहनना पसंद करते हैं, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो स्टॉक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ना, तो उसी स्टॉक में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। पर एक बात आप सच बताओ कि हम में से कितने लोग कंपनी की जो क्वार्टर या एनुअल जो इनकम स्टेटमेंट आता है उसे थॉरोली पढ़ते हैं? एंड हम में से कितने लोग कंपनी की हेड ऑफिस को विजिट करते हैं? स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं? शायद 1% से भी कम। हमें हमेशा सब कुछ रेडीमेड चाहिए, हम उसके लिए कोई भी मगजमारी नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हमें हमेशा जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और सेल करते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की यही हार्ड मेंटेलिटी की वजह से स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए कोई रॉबिन हुड या 50 स्मार्ट खान की ज़रूरत नहीं है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स खुद की जाल में ही फंस जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा भेड़ चाल में बाई और सेल करते जाते हैं एंड हमारी नॉलेज खुद से कमाई हुई नहीं है। जो नॉलेज जानबूझ के सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू हमें दिखाया जाता है, हमें सुनाया जाता है, उसे ही हम सच मानते हैं एंड उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमारी इसी फीका फीका सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कंपनी की अकॉर्डिंग। एंड इसलिए हम खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते एंड हमेशा दूसरे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये देखते रहते हैं एंड ये न्यूज़ सुन के खुद के एनालाइज करते हैं। एंड हमारी ये थिंकिंग, हमारी ये मेंटेलिटी हमें इजीली स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार बनाती है। कभी भी कंपनी की बिजनेस को लेकर कोई भी पेड न्यूज़ मार्केट में फैला दिया जाता है एंड जिससे स्टॉक प्राइस इजीली ऊपर नीचे हो जाता है। इंडिया में जहां अफवाहें आग की तरह फैलता है, वहां पर सोशल मीडिया की इस्तेमाल से ये काम करना तो आजकल और भी ज़्यादा आसान बन गया है।
एंड जब तक ये पता चलता है कि अफवाह में कितनी सच्चाई है और कितना बकवास है, तब तक जिसको जितना फ़ायदा उठाना था वो तो उठा लेते, फंस जाते हैं बेचारा रिटेल इन्वेस्टर्स। कभी कोई बड़ी कंपनी उसकी ही सब्सिडियरी छोटी छोटी कंपनी की डिमांड एंड सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, इसलिए कंपनी चाहे तो उन सब्सिडियरी कंपनी में एक फंडिंग करके या फिर उसकी सप्लाई चेन को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी स्टॉक प्राइस को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। कोई भी कंपनी के लिए या फिर उसकी प्रोमोटर्स के लिए ये काम करके पैसा कमाना बहुत इजी है। हमें ये एक चीज़ समझना चाहिए कि ये एक बिजनेस वर्ल्ड है एंड बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज़ देखा जाता है, वो है प्रॉफिट। जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ भी कंपनी के बारे में जाने बिना ही प्रॉफिट कमाने की एक भूत सवार रहता है, तो कंपनी को जो लोग रन कर रहे हैं, जो अपने लाइफ का एक टाइम उस कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉफिट कमाने की मेंटेलिटी रहना कोई गलत बात तो मुझे नहीं लगता। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जब कुछ जाने बिना ही स्टॉक मार्केट की इस गहरी समंदर में छलांग लगा के पैसा खोने के लिए तैयार है, तो वो लोग पैसा क्यों ना कमाए। एंड यहाँ से ही शुरू होता है पंप एंड डंप थ्योरी। कंपनी की स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली कुछ पेड न्यूज़ चैनल्स के द्वारा जानबूझ के खुद की एम्प्लॉय के द्वारा कुछ अफवाहें मार्केट में फैला दिया जाता है, जिसके दौरान बहुत जल्द स्टॉक की प्राइस में एक अपर सर्किट लग जाता है एंड प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाने लगता है। एंड कंपनी की इस स्टॉक मूवमेंट से लोग लालच में आ जाता है एंड बहुत जल्दी और भी पैसा कमाने की लालच में वो लोग अपना और भी ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। एंड एक शॉर्ट टाइम की बाद जब मार्केट में उस अफवाह के ऊपर से पर्दा हट जाता है एंड कंपनी या फिर उसके कोई बड़े शेयर होल्डर खुद का स्टेक बेच के पैसा कमा लेता है, तो झटके में स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। इसे बोला जाता है पंप एंड डंप थ्योरी, यानी पहले स्टॉक की प्राइस को आर्टिफिशियली पंप करके उसे ऊपर ले जाया जाता है एंड वहाँ से कुछ लोग खुद का मुनाफा निकाल लेते हैं एंड फिर उसे डंप कर दिया जाता है। इस पंप एंड डंप थ्योरी का फंडा वोलेटाइल मार्केट की मूवमेंट के साथ ही चलता जाता है एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता नहीं चल पाता कि कब कौन सा कंपनी हमारे साथ क्या गेम खेल रही है। बिजनेस में तो सब जायज़ है ना, तो फंस जाते हैं बेचारा रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके साथ ही जुड़ा है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। लोग कभी कभी खुद से ही स्टॉक प्राइस को गिराने के लिए मार्केट में कुछ अफवाहें फैला देता है एंड जब स्टॉक प्राइस गिर जाता है तो उसे खरीद के एक हाई प्राइस पर दोबारा उसे बेच देता है। एंड यकीन मानिए, मार्केट उठने से ज़्यादा पैसा तो ये लोग मार्केट गिरने से शॉर्ट सेलिंग की वजह से कमा लेता है। ये शॉर्ट सेलिंग पंप एंड डंप थ्योरी का बिल्कुल एक दूसरा पहलू है। पहले शेयर प्राइस को पंप करके पैसा कमाने की एक चांस दिया जाता है एंड दूसरे वक्त मार्केट को गिराकर शॉर्ट सेलिंग से भी वो लोग दोबारा पैसा कमा लेते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझिए। सोचिए, आप एक जर्नलिस्ट हो एंड आप खुद की आर्टिकल लिखने के लिए कंपनी की या फिर मार्केट की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो एंड कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलता है जो मार्केट में अभी तक कोई भी नहीं जानता। आप उस इन्फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है या फिर बुरा, एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट आने वाला है। एंड ये सोच के एंड ये न्यूज़ की बेस पर आप उस कंपनी की स्टॉक को खरीद लेते हो, या फिर आपने ही किसी जाने पहचाने को ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो, या फिर आप कंपनी की ये सीक्रेट ग्राउंड रियलिटी जो आपको डाटा एनालिसिस करके पता चला है उसको अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स में वो न्यूज़ लीक कर देते हो एंड उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉक खरीद के मुनाफा कमा लेता है। इसे बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम इस इनसाइडर ट्रेडिंग में कंपनी की ही कर्मचारी कंपनी की कुछ इनसाइडर सीक्रेट न्यूज़, उसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ स्टॉक मार्केट में आने से पहले ही दूसरे को वो न्यूज़ बेचकर पैसा कमा लेता है एंड इसे भी हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही चलता रहता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो एक्चुअली में जो न्यूज़ कंपनी की हर इन्वेस्टर्स को पता चलना चाहिए था वो किसी एक को या फिर किसी एक ग्रुप को पता चल जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट को मैनिपुलेट करता है एंड खुद की जेब भरता जाता है। एंड इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को पैसा छापने का मशीन भी बोला जाता है कभी। पर ये सारी गलत चीज़ों की वजह से ही रिटेल इन्वेस्टर्स जो इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं रख पाता वो अक्सर अपना पैसा गवा देते हैं मार्केट में। एंड इस इनसाइडर ट्रेडिंग की एक मज़े की बात क्या पता है, पैसा कमाना तो सच में बहुत आसान है एंड बहुत इजीली जो रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ नॉलेज के बिना ही मार्केट में अपना कदम रख चुके हैं वो लोग इस चक्रव्यूह में फंसकर खुद का पैसा खोएंगे, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग पंप एंड डंप से बिल्कुल अलग है। सब जगह खेल सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ही है। इनसाइडर में कंपनी की कोई इनसाइडर कर्मचारी कंपनी की न्यूज़ को लीक करता है, पर बात जो भी हो लॉस तो हमेशा जो एमेच्योर इन्वेस्टर से, जो रिटेल इन्वेस्टर से उसका ही होता है, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स की जो हार्ड मेंटेलिटी, उन्हें लगता है कि उन्हें
कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चल गया है, कुछ ऐसा न्यूज़ पता चल गया है जो शायद मार्केट में और किसी को नहीं पता है, एंड इसी न्यूज़ की बेस पर वो इन्वेस्टमेंट करता जाता है एंड एक दूसरे को बुद्धू बनाता जाता है कि वो शायद सब जानते हैं एंड दूसरे कुछ भी नहीं जानते, एंड सबको ऐसे ही लगता है एंड सब एक दूसरे को बुद्धू बना के खुद कमाना चाहता है एंड खुद ही कब बुद्धू बन जाते हैं मार्केट की खिलाड़ियों के हाथों ये उसे पता चलता है बहुत देर में, क्योंकि जानबूझ के मार्केट में ये न्यूज़ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लगे एंड हर कोई इस इन्फॉर्मेशन की झांसे में आकर फंस जाए, एंड इन रियलिटी ये होता भी है, बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं एंड खुद का लॉस भी करा लेते हैं। एंड बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को निकलने के लिए कंपनी के अंदर मोल्स प्लांट किए जा सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लीक करके स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को किसी दूसरे आदमी को पैसा छापने की एक मौका दे। पर इतनी सारी बुरी बुरी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा बुरा क्या है मालूम है? जो लोग लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मार्केट को जानिए, मार्केट को परखिए एंड जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक है उस कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझिए, उसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझिए, कभी गलती से उस कंपनी की ऑफिस विजिट कीजिए, कंपनी की जो एनुअल स्टेटमेंट आता है उसे देखिए एंड उसकी बात सोचिए आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, कंपनी की इक्विटी शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपना पैसा गवाएंगे तभी तो किसी दूसरे का जेब भरेगा। ये बात सुनने में जितना बुरा लगता है ये बात उतना ही सच है। आप गवाएंगे तभी दूसरे कमाएंगे। तो खुद की जेब भरने के लिए, खुद की कमाई के लिए वो लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको फंसाने की, आपको झांसा देकर आपकी थिंकिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है एंड आपकी नॉलेज की जो सोर्स है वो भी लिमिटेड है, एंड उन लोगों को ये भी पता है कि आपको कैसे एक गलत इन्फॉर्मेशन सुनाकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपकी थिंकिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कभी भी दूसरों को कॉपी मत कीजिए, खुद की नॉलेज पर, खुद की दम पर अगर आप 5 रुपए भी मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे गवाते हैं तो उससे आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। पर दूसरों की बात सुन के आप हजारों बार, लाखों बार सेम गलती को रिपीट करते चले जाएंगे एंड हमेशा दूसरों की करोड़ों की प्रॉफिट की जो स्टोरी वो सुनते रह जाएंगे। खुद के लिए अगर कुछ करना है तो पहले खुद में इन्वेस्ट कीजिए, नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए एंड खुद को मार्केट की काबिल बनाइए, फिर आइए मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जो लोग पहले से ही मौजूद है ना, उन लोगों के पास पैसा, एक्सपीरियंस, नॉलेज सब कुछ आपसे ज़्यादा है। तो कंपटीशन में आप कभी भी उन्हें हरा नहीं सकते। ये कड़वी सच जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप लोग खुद की लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड खुद की प्रॉफिट को एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लोग अभी तक मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।